मित्रों नमस्कार। अभी सुबह के 8:25 हुए हैं। हम अभी हरिद्वार के गंगा नदी के हर की पौड़ी नामक स्थान पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिन्हें हर की पौड़ी कहा जाता है, इन पर लोग किस तरह से स्नान कर रहे हैं और आप दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी दूर तक आपको दिखाई दे रहा है और जितनी दूर तक ये कैमरा देख सकता है, वहाँ तक आप चारों ओर का ये नज़ारा देख सकते हैं। हर की पौड़ी के लिए लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अपने मृत लोगों का पिंडदान करने से वे सीधे स्वर्ग में पहुँचते हैं। इस धार्मिक मान्यता के चलते हुए देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मैं आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ, जहाँ पर भी बहुत से लोग, अनगिनत लोग स्नान कर रहे हैं और मृत आत्माओं के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं, वहाँ कैमरे में आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ लिखा हुआ है हर की पौड़ी। ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर लोग आकर स्नान करते हैं और साथ में ही, जैसा मैंने कहा, अपने मृत आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। मित्रों, ये सारा सब कुछ धार्मिक मान्यताओं के नाम पर है। किसी की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कतई इरादा नहीं है। उसके बावजूद भी अगर मैं आप सब से एक सवाल करूं कि मित्रों, जिस तरह से इन नदियों को धार्मिक मान्यताओं के नाम पर प्रदूषित किया जा रहा है, वो कितना उचित है? क्या धार्मिक मान्यताओं के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर इन नदियों में कुछ भी बहा देना, कुछ भी डाल देना, ऐसे ऐसे अपशिष्ट चीज़ें डाल देना जो कि एक अमूल्य जल को प्रदूषित करते हैं, क्या ये उचित है? क्या हमारी धार्मिक मान्यताएं केवल हमसे यही कहती हैं कि हम इस तरह से इन नदियों को प्रदूषित करते रहें? मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूं, जहां का भी आप नज़ारा देख सकते हैं, जहां लिखा है सुगम धार्मिक पर्यटन स्थल उत्तराखंड पुलिस। यहाँ से भी चारों तरफ आप देख सकते हैं, कुछ इसी तरह का नज़ारा है। और अब मैं आपको दूसरी तरफ और लेकर चलता हूँ, जहाँ पर भी आप देखिएगा कि चारों ओर कुछ इसी तरह का नज़ारा है। हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी पुरातन मान्यताएं और धर्म के नाम पर यह सब कुछ चला आता हुआ मंजर आप देख सकते हैं। इधर भी आप देखिए, कुछ इसी तरह का नज़ारा यहाँ भी है। और सामने आप देख सकते हैं शिव की प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ पर भी आप दूर दूर तक देख सकते हैं, कुछ इसी तरह का नज़ारा है। अब आप कल्पना कीजिए, इतने लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और वे यहाँ पर नदियों में स्नान करते हैं और इसके साथ ही अपने लोगों की मृत आत्माओं की शांति के लिए इतना सब कुछ गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी नदियाँ कितने सुरक्षित होंगी। वे देश जहाँ पर इस तरह की धार्मिक मान्यताएं नहीं है नदियों के नाम पर, वहाँ की नदियाँ हमारी नदियों की तुलना में 1000 गुना उनका पानी पवित्र है। वे नदियाँ शुद्ध हैं। हमें चाहिए कि हम हमारी धार्मिक मान्यताओं को अपनी जगह रखें, उसके बावजूद भी हम नदियों को इस तरह से प्रदूषित नहीं करें। आप देख सकते हैं दूर दूर तक। अब ये माइक में जो घोषणा हो रही है उसको भी आप सुन सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि क्या हम धर्म के नाम पर इस तरह का सारा सब कुछ करते रहें, और आखिर विज्ञान की इस सदी में भी ये चल रहा है, तो ये कब तक चले और क्यों चले, किस लिए हो? क्या हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं को नई दिशा नहीं देनी चाहिए? जब आज विज्ञान नए नए आविष्कार कर रहा है, तो क्या इस विज्ञान के युग में हमें नए ढंग से नहीं सोचना चाहिए? आप देखिए, यहाँ पर चारों ओर यही नज़ारा है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, और कोई भी बाहर का ऐसा व्यक्ति
कोई भी ऐसा पर्यावरणविद ये सोचने को मजबूर हो सकता है कि इस देश में जब इस तरह से आज के इस युग में भी लोग धार्मिक मान्यताओं के नाम पर ये सारा सब कुछ करते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस युग की, 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के युग की, कि उस समय धार्मिक मान्यताएं या अंधश्रद्धा कितनी मजबूत रही होगी। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि जहाँ पर ये सारा सब कुछ कम होना चाहिए था, लोगों को इन सारी चीज़ों के प्रति सावचेत होना चाहिए था, सावचेत नहीं होकर के लोग इनको और अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही दुखद है। निश्चित रूप से इस दिशा में हमें कुछ नया सोचना होगा। हमारे जो प्रशासन है उसको भी, हमारी सरकार को भी कुछ नए कदम उठाने चाहिए। कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर वास्तव में ही प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। कुछ नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है। अगर हम अभी नहीं सोचते हैं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत दुखद होगा, और ये पीढ़ियाँ और ये नदियाँ एक न एक दिन कचरे का ढेर मात्र बन जाएंगी। और बहुत से स्थानों पर, बहुत सी जगहों पर इन नदियों का पानी अभी भी पीने के योग्य नहीं रह गया है। हमें सोचना होगा कि हम आखिर हम किधर जा रहे हैं, हमारे देश को, हमारी नदियों को, हमारे इस पर्यावरण को हम आखिर कहाँ लेकर के जाना चाह रहे हैं। क्या हमें इस सारे के प्रति सचेत होकर एक नए ढंग से नहीं सोचना चाहिए। मैं आशा करता हूं और आप पर भरोसा करता हूं कि आप नए ढंग से सोचेंगे, क्योंकि आप विज्ञान की सदी के 21वीं सदी के नए युवा हैं। आप विज्ञान के युग में पैदा हुए हैं और आप सब चीज़ों को विज्ञान के ढंग से ही सोचते हैं, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। आपने मुझे सुना, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।